सोने की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, शबीर की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद। और एक घर में पानी का इंतजाम है तो उधर बैठे हैं, 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। हाजी साहब खुद नमाज पढ़ाएंगे। हजरत किबला उज़ैर महमूद साहब तशरीफ ला चुके हैं और 5-7 मिनट बाद इंशाअल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी महफिल की रौनक को दोबारा करें। जज़ाकल्लाह। महफिल की रौनक को दोबारा करें। जल्द से जल्द मस्जिद पाक में तशरीफ लाएं और अपने हुजूर किबला का इस्तकबाल भी करें, उनकी ज़ियारत भी करें और उनके ज़ियारत के बाद उनका खताब भी सुने, नूरानी वजदानी रूहानी खताब भी सुने। बिफज़लिही ताला हमारे गांव के अंदर तशरीफ ला चुके हैं मेरे और आपको पीर व मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहबजादा वाला शान जनाब डॉक्टर उज़ैर महमूद अलवरी साहिब दामत बरक़ातहुमुल आलिया, वो तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जमात नमाज पढ़ाएंगे। नमाज भी हुजूर किबला खुद पढ़ाएंगे। तो लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द मस्जिद पाक में तशरीफ लाएं। अल्लाह वालों की इब्तिदा में नमाज अदा करना ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ये अल्लाह वाले जब नमाज शुआ देते हैं और जब दूसरी तरफ सलाम करते हैं तो उनकी भी बख्शिश करवा देते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती कि आप रहमतुल्लाह ताला आपकी इस्मत से महीना है। आज तो वो अल्लाह के वली आगे आ जाओ तब बच्चा ना के जाओ। सरकार की आमद,
हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म पीर उज़ैर महमूद अलवरी अल-अज़हरी तमाम अहले इलाका की तरफ से जिनकी अथा एहरानियों से खुशामदीद कहते हैं। सफ़े बना लें, जमात करवाएं। ये तमाम बच्चे पीछे واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा कारी मोहम्मद सुहेल रज़ा साहिब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत फरमा रहे थे। खाक मुझ में कमाल रखा है, तवज्जो, खाक मुझ में कमाल रखा है, अरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मैं तो कब का मर गया, होता उनके टुकड़ों ने पाल रखा है। अब नाते रसूल मकबूल के लिए मैं दावत दे रहा हूँ। हमारे इसी इलाके के बहुत मशहूर व मारूफ और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत अंदाज, हमारा बच्चा मोहम्मद कामरान असगर, कि वो आएँ और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। माशाअल्लाह, उनके आने से कबल ज़ोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत पीर उज़ैर महमूद अलवरी साहेब, पीर उज़ैर महमूद अलवरी साहेब।
मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी नातों का कभी लब से हवाला ना गया, उनकी नातों का कभी लब से हवाला ना गया। रात हो गई मगर दिन का उजाला ना गया। और मैंने एक बार कहा आका मेरी झोली है खाली, सरकार ने इतना दिया मुझसे संभाला ना गया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शदा तेरा। इसके दौलत है फ़कत नक्शे कैफ़ पा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से। पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हो तो ये तेरा है करम। मुझको झुकने नहीं देता है आका सहारा तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है आका सहारा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से। एक बार और भी यसरब से फ़लस्तीन में आ, एक बार और भी यसरब से फ़लस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा। कुछ नहीं मां। माशाअल्लाह
बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाती रस्म गलूल पेश कर रहे थे मोहम्मद कामरान असगर साहिब। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। अरे सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। जामे महमूदिया मदरसे की तरफ से हाफिज एहसान मुमताज़ के नाते रसूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गलियों, हर याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसिया। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गलियों, हर याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसिया। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चलियो। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गलियों, हर याद मुहम्मद की मेरे दिल में बसियो। माशाअल्लाह, ये हमारे आखिरी नातखां थे। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। हम अपने पीर व मुर्शिद को दावत दे रहे हैं। हजरत साहब के साथ तशरीफ़ लाए हैं आज़म भाई कि वो आएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। भाई आज़म साहब। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। मेरी जिंदगी
का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं अर्श व फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे नहीं अर्श व फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत और वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, और वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, के गुलाम ना का पर दो इमाम चल रहा है, के गुलाम ना का पर तो इमाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, आका तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत कलाम, कितना खूबसूरत आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियानात पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं
अपने पीर मुर्शिद, आपके पीर मुर्शिद को दावत देने जा रहा हूँ कि वो हमारे कुलूब व अज़हान को अपने इल्म से हमारे कुलूब व अज़हान को रोशन और मुनव्वर करें। बहुत मशरूफियत को छोड़कर, बहुत ही ज़्यादा मशरूफियत को छोड़कर मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, हज़रत किबला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमारे जाने पर लब्बैक कहा, फ़ौरन टाइम दे दिया। अल्लाह ताला हमारे हज़रत की उम्र दराज फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। जब भी मैंने टाइम लिया, जब भी मदरसे में लिया, मस्जिद में लिया, गांव में लिया, हज़रत ने फ़ौरन हमें टाइम दे दिया। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात हज़रत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। ज़िक्रे खुदा करे, तवज्जो, ज़िक्रे खुदा करे, ज़िक्रे मुस्तफ़ा न करे। सुभान अल्लाह कहिएगा। ज़िक्रे खुदा करे, ज़िक्रे मुस्तफ़ा न करे। अरे ज़िक्रे खुदा करे, ज़िक्रे मुस्तफ़ा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। अब बिला ताखीर मैं दावत खिताब दे रहा हूँ पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्ने मुफ्ती डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद उज़ैर महमूद अलवरी साहेब कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से कबल एक जोरदार नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। आस्ताना आलिया अलवर शरीफ, आस्ताना आलिया अलवर शरीफ, आस्ताना आलिया अलवर शरीफ। पीर उज़ैर महमूद अलवरी साहेब, पीर उज़ैर महमूद अलवरी साहेब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व औलिया'i उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ल हबीबुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सारे बावाज़े बुलंद बारगाह हबीब में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। एक हदीस पाक आपको ज़िक्र करता हूँ आज की मुनासिबत से, और उससे जो नतीजा है, जो दर्स है हमारे लिए, जो हमें समझ कर उठना है, जो समझ कर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर, कुरान की आयात पर, उससे निकलने वाले जो नतीजे हैं, जो दुरूस हैं, जो हम भी बयान करते हैं, हमारे मुर्शिदान गिरामी अहले इल्म हज़रात, अल्लाह इन चीज़ों पर हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ज़िर इब्न हुबैश, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नसाई में भी है, इब्न हब्बान में भी, बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको ज़िक्र किया। ज़िर इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हु ताबई थे, बहुत बड़े।
वो कई मील दूर का सफ़र करके एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था हत्ते सफ़वान इब्न अस्साल। क्या नाम था? हत्ते सफ़वान इब्न अस्साल रज़ी अल्लाह। ये सहाबी रसूल थे, यानी वो ज़ात, सहाबी का माना जिसने अपनी आँखों से ईमान की हालत के अंदर नूर मुस्तफ़ा देखा है। मुस्तफ़ा का दीदार मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ, अक़ीदे के साथ, और सारी ज़िंदगी इसी पर कायम रहा है, उस कलमा तौहीद और रिसालत है। तो सहाबी की शान ही कुछ और होती है। दुनिया के बड़े से बड़ा फिर शख्स हो जाए, गौस हो जाए, कुतुब हो जाए, वली हो जाए, लेकिन वो जो शख्स है जिसने मुस्तफ़ा की लम्हों की सोहबत इख्तियार, मेरे हबीब के साथ बैठ गया, उनको देख लिया, तक लिया, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, और इसी हालत में उसने अपनी जान दी आखिरी वक्त। तो वो जो उस शख्स को अल्लाह ने सोहबत मुस्तफ़ा का वजह से जो दर्जा और मकाम दे दिया, तो बड़े से बड़ा मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह, गौस, कुतुब सारे नीचे रह जाते हैं। मुस्तफ़ा की सोहबत की बरकत उसको सबसे आला दर्जा देती है। तो वो सफ़वान इब्न अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी जलील थे। वो किसी और शहर में रहते थे, किसी और जगह, और ये जो ज़िर इब्न हुबैश थे ये किसी और शहर, किसी और मुल्क में। तो बहुत लंबा सफ़र करके, और आपको पता है उस दौर के अंदर सफ़र आसान बात नहीं थी। तो आज से 1400 साल 1300 साल पुरानी बातें हैं। अब तो बात ही कुछ और है, अब तो लम्हे लगते हैं सफ़र के अंदर। क्या आपने भी टिकट कराया बाई एयर, जहाज़ों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, गाड़ियां हैं लोगों के पास, लग्जरी गाड़ियां होती हैं, बाय रोड सफ़र करते हैं, घंटों में पहुंच जाते हैं। बहुत कुछ सफ़र के मामलात में अब दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई। पहले ऐसा नहीं होता था, बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी कहीं एक दूसरे से, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। उसमें कहीं घोड़े तो कहीं जनाब ऊँट सफ़र, कहीं पैदल सफ़र होते थे, काफ़िले, कई कई दिन, कई कभी तो महीने लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर, महीने लगते थे। जो आज घंटों में सफ़र तय होता है वो पहले महीनों में तय होता था। ये दौर था। फिर गर्मी सर्दी की तकलीफ़ें। आप में से भी बाज़ लोगों ने जो हमारे पुराने हैं वो बताते हैं, जब हम भी उनके गवाह हैं, जो हमारे पुराने आपके बूढ़े, कि आज से तकरीबन 50, 60, 70 साल पीछे भी चले जाए, तो जब हमारे जद्द अमजद शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये बाग़ लगाया है, जिनकी वजह से ये मोहब्बतें, ये इश्क़ रसूल की शम्मे रोशन है, उन्होंने भी सफ़र की इतनी तकलीफ़ें लोग बताते। पुराने उस ज़माने में भी इतनी इस तरह की गाड़ियाँ नहीं जो आज हम आराम से, एसी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा सुकून होता है। उस दौर में लोग बताते हैं, गांव वाले हज़रत, बड़े हज़रत तशरीफ़ लाते थे, कहीं घोड़ियों पे सफ़र करवा रहे हैं, तो कहीं जनाब खच्चर होते थे, कहीं कुछ नहीं होता था तो पड्डी पे सफ़र। अल्लाह, पुराने बूढ़े बताते आज भी। और बड़े हसाब कितना ये माशाल्लाह पुराने मौजूद हैं, आज रमज़ान इनके मौजूद हैं, पुराने हमारे। तो भावलपुर का इलाका और चोलिस्तान, वहाँ तो ओहो कुछ होता ही नहीं था, पड्डियों पे सफ़र वो चल रहे। यही वजह है हमारे मुर्शिद गिरामी दादा मुर्शिद, बड़ी तकलीफ़ आखिर में उनको सांस की बीमारी, क्योंकि रेत धूल मट्टी उठते उठते उनको मर्ज़ हो गया था। और उस दौर में इस मर्ज़ का भी इलाज इतना ईजाद नहीं हुआ था। तो जब बड़े साहब रहमतुल्लाह अलैह खांसते थे, इतनी तकलीफ़, पूरी रात गुजर जाती थी।
और आपका जो खादिम हमारा पुराना मुल्ला मुराद होता था, मुल्ला अब्दुल लतीफ़ होते थे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। उन्होंने खिदमतें की, वो सारी सारी रात तकलीफ़ों में देखते। तो जब मैं छोटा होता था मुझे कहते थे कि हज़रत हम आप दादा जान को कहते थे, अपने मुर्शिद गिरामी को, जब तकलीफ़ देखते थे, मुल्ला मुराद मुझे बताता था, किससे सुनाता कि जब पूरी रात तकलीफ़ में हज़रत साहब को देखते थे, खांसते खांसते थक जाते थे, जिस्म चूर हो जाता, सांस होता था, क्योंकि मट्टी धूल की वजह से आपको बीमारी लग गई थी सांस की। और उसी में आपका इंतकाल पंजाब में महमूदाबाद खनिया की, वो यही था, आखिरी में भी खांसते खांसते। और उस ज़माने में इसका इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ था। अब तो वैक्सीन आ गई हैं, इंजेक्शन्स आ गए एलर्जी के, बीमारी के। उस ज़माने में तरक्की थोड़ी थी। तो वो तकलीफ़ तो जो मोहब्बत वाला होता है वो जब देखता है अपने मुर्शिद की, अपने शेख की, उस्ताद की तकलीफ़, तो उससे रहा नहीं जाता मोहब्बत वाले से। तो उन्होंने खिदमत की थी, खादिम था मुल्ला, पूरी ज़िंदगी गुजार दी थी। तो जब इस तकलीफ़ में देखता था और बस में नहीं होता था, करूं क्या, डॉक्टर भी नहीं, कोई इलाज भी इस तरह का नहीं। जो उस ज़माने के थे वो दवाइयाँ दे देते थे, हकीम वकीमों की दवाइयाँ, हकीमों से ही ज़्यादा इलाज जो थोड़ी बहुत डॉक्टरों ने दिया दे दिया, लेकिन हल नहीं होता था, तकलीफ़ नहीं। और पूरी पूरी रात आप थक जाते थे, खांसते खांसते सांस था, बात नहीं की जाती। तो मुल्ला मुराद मुझे कहता था, मैं उस वक्त दुआ करता था, हजूर, अल्लाह हजूर की बीमारी मुझे दे दे और मेरे मुर्शिद को सलामती अता कर दे। अब उसकी मोहब्बत देखो। तो बड़े हजरत साहब उसको ये एक मरतबा सुन लिया, ये तू क्या दुआ मांग रहा है कि मेरी बीमारी, मेरे हजूर की बीमारी मुझे अल्लाह दे दे और बस मेरे मुर्शिद को सलामत है। तो आपने फरमाया वो बड़ा करीम है, वो बड़ा अता करने वाला, तू उसकी करम को महदूद कर रहा है। ये क्यों कहता है कि तुझे लग जाए, ये मांग के तू भी सलामत रहे और अल्लाह मुझे भी सेहत अता कर दे। तो आप हर हाल में एक निकात बयान करते, तरबियत करते कौम की। तो ये जो आज बाग लगा हुआ, ये उन्हीं का सदका है, ये उनकी मेहनतों का सदका है, उनकी तकलीफ़ों का, उनकी कुर्बानियों का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जद्दे अमजद साहिब उर्शा मुफ्ती मोहम्मद महमूद, फिर उनके वालिद शाह रुकनुद्दीन अलवरी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ है, उससे पहले उससे ज़्यादा तकलीफ़ है। जितना दौर रसूलुल्लाह के करीब, उतनी ज़्यादा उन्होंने तकालीफ़ें उठाकर अल्लाह के दीन को लोगों तक सिर्फ पहुँचाया नहीं है, पिलाया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब पर अपनी करोड़ रहमतें नाजिल फरमा। तो हत्ते ज़िर इब्न हुबैश भी तकलीफ़, सफ़र की मुसीबतें उठा कर पहुँचे सफ़ान इब्न अस्साल के पास। तो उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा, मा जा बेका या ज़िर, इतनी दूर से आया है, तकलीफ़ें उठा रहा है, कोई ख़ास बात है क्या क्यों आया है? जबकि ये आपको पस मंज़र बता दिया, बेटा तुम भी सुन लो, हमारे माशाअल्लाह मौलाना चंद ही बच्चे जमा किए हैं, अहबाब भी आए हुए हैं, तो कुछ गौर से सुन। बेटा खेलो नहीं, खेलो नहीं, सुन लो, इसको बच्चे को उठाओ और जिसने खेलना हो वहाँ बाहर चला जाए, और से सुनो जो बातें समझा रहा हूँ जो। तो उन्होंने सवाल किया, मा जा बेका या ज़िर, इतनी दूर से आया है, इतना सफ़र तय किया, क्यों किया है, सबब क्या, क्या सबब? माशाल्लाह आप जैसे मदरसे में मौलाना ने माशाल्लाह बनाया, बाबा आप तालिब इल्म पढ़ रहे हो, माशाल्लाह लोग आ रहे, ये तो गांव के ही हो, गांव में ही आ गए हो, हाँ लोग आ गए, हम आ गए, मगर वो जो इतनी दूर से नहीं, तो क्यों, सबब क्या? तो उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, ताबईन, ज़िर इब्न हुबैश उनका नाम था। उन्होंने कहा, मैं जो इतना दूर से सफ़र करके आऊँ, एक ही बात है, और तो ना मैं कोई माल लेने के लिए, ना जायदाद के लिए, ना प्रॉपर्टी लेने के लिए, ना किसी और जो मफ़हूम और तशरीह कर रहा हूँ। उन्होंने एक जुमले में बयान कर दिया, कहा हुजूर एक ही बात है जो इतना दूर का सफ़र है, इब्तिगा अल इल्म, इल्म को तलब करने के लिए चला। ये तकलीफ, जो परेशानियाँ, जो सुऊबतें बर्दाश्त की, इल्म के लिए की, कि इल्म अता हो जाए, वो नूर मिल जाए। और उन्होंने जुमला का, कुन्तम मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपसे भी इसीलिए हासिल करने आया हूँ, आप वो हैं कि जिसने मुस्तफ़ा की सोबत इख्तियार की है।
सहाबी रसूल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। क्या आप सहाबी है, सहाबी रसूल हैं। जो इल्म आपने बराह रास्त लिया है, हम भी बैठेंगे हमें भी उसकी छींटे पड़ेंगे, मिल जाएगा वो नूर, वो रहमत, वो इल्म। तो आपने जब ये तलब देखी, मसला भी एक था, मसअल खुफ़ैन। अब लंबी बातों की तरफ नहीं जाता, मोटी बात थी, कोई फ़िक़ी मसले थे जो पूछने के लिए आए कि मौज़ों पे मसा। तो अब जब उन्होंने देखा ऐसी तलब, एक मसला पूछने के लिए इतनी दूर से आ रहा, हालांकि और भी लोग इल्म की तलब, इल्म की चाहत, इल्म की मोहब्बत में तकलीफ उठा रहा है। सर्दी, गर्मी, सऊबतें, सफ़र की जो तकलीफ़ें हैं जो आपको भी जिक्र हल्की सी कर दी, वो तो वो दौर। तो कहा फिर सुन, मैंने भी नबी से एक बात सुनी है, जो इल्म की तलब के लिए आता है तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसकी बड़ी शान बयान की है। मैंने ये सुना है कि मेरे हबीब फरमाते थे कि जो शख्स इल्म की तलब के लिए निकलता है तो इन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, कि जो शख्स इल्म की तलब के लिए तकलीफें उठाए, परेशानियां उठाए, निकले आए, तो फिर बात क्या होती है, कदर करे इल्म की। तो फिर फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे देता है कि तुम नूरी हो, नूर से पैदा हुए हो, मासूम हो, गुनाहगार नहीं हो। ये भले से कितने गुनाहगार सही है इंसान, कितना ही खताकार सही, इल्म के लिए निकला है। हुक्म मेरा तदउ अजनिहतहा, अपने परों को इस गुनाहगार खाकी के कदमों के नीचे बिछा दे। ये शान है इल्म हासिल करना। तो अब यहाँ से सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये समझ आ गई कि इल्म को जो तलब करने के लिए आ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका मकाम बढ़ जाता है। तो हम इल्म देने और दिलाने के लिए तो आते हैं, और है ही क्या, ज़िंदगी इसी में ही गुजरी है। बस दुआ ये रहती है कि अल्लाह उस खिदमत को अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमा। माशाअल्लाह मौलाना ने ये इंतज़ाम किया, जैसे इन्होंने जिक्र किया, हम इनसे बड़ी मोहब्बत। जब भी ये कहते हैं जी मदरसे में, जामिया में आने में, हमेशा लब कि चलो बात पहुंच जाए। हालांकि एक ही जगह पे बार बार, भाई कल भी प्रोग्राम, वहाँ पे फिर जाना है, रात भी उसी जगह, लेकिन एक तलब है कि कोई बात नहीं, 10 भी बैठे हों, कोई बात सुन लेंगे, और वो सुनने के बाद अगर अमल कर लिया मेरी निजात का बाइस बन जाए। लेकिन अब ये तो हमारा किरदार है कि हमने अपनी इसी कोशिश कर लेते हैं। ये कहते हैं हम इनकी मोहब्बत का जवाब कि ठीक है, पहुंच गए मस्जिद में, इदारे में, जब कहा बैठ गए कि ताकि लोग, लेकिन इनका भी तो तकाजा है ना यहाँ के लोगों का भी है कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ कर आते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, मामलात, सफ़र आज भी सफ़र है। चलो पहले की बनिस्बत आराम है लेकिन सफ़र तो सफ़र है। आदमी इसमें आए ना, सफ़र व सक़र, सफ़र जहन्नम का टुकड़ा होता है, क्योंकि इंसान उसमें अपनी नींदें कुर्बान करता है, बीमारी होती है, 10 उसकी चीज़ें मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं, आराम नहीं हो पाता है, मिल नहीं मिलाना, बातचीत, घर का जो सुकून है वो सफ़र में नहीं मैसर आता, चाहे वो कितना ही बाय एयर ही क्यों ना हो जाए। यानी पहले की बनिस्बत आराम ज़रूर हो गए, लेकिन फिर भी सफ़र करेंगे तो सफ़र तकलीफ़ में होता है। तो इंसान इतना कुछ करता है, आता है, तो यहाँ का भी फिर तकाजा होता है कि भाई इंसान इतनी मोहब्बत दे रहा है तो होना ये चाहिए कि जब हम आ रहे दे रहे तो अलल अकल लोगों तक पैगाम पहुँचाया जाता, लोगों को सही माना में बताया जाता। अब यहाँ तो लोगों तक पहुँचा भी नहीं, पैगाम भी नहीं, उलमा को भी नहीं, कम से, हालांकि यहाँ तो मरकज़ है हमारा। अब आप कह रहे हैं जी
इतना हमारी मोहब्बत में आते हैं, माशाल्लाह आपने मोहब्बत, लेकिन इस मोहब्बत का आपने क्या सबूत दिया कि जब मैं इतनी मोहब्बत में आते हैं तो क्या कदर की? उस इल्म के लेने वाला जो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या उसकी कुछ कदर? आप मेरी बात समझ रहे? ज़िर बिन हुबैश ताबई ने उसको सर पे उठा लिया, इतनी कदर। हाय हाय, वो चल कर गए, ये नहीं कहा तुम आओ भाई हम खर्चा करते हैं, हजरत आप आ जाओ, हम जाते हैं। लेकिन यहां तो आलम ये बुला रहे हो जो इल्म देने वाला है, और फिर वो सही तरह बुला भी नहीं रहे, लोगों को जमा भी नहीं, लोगों को बताया भी नहीं जाता। मौलवी बेचारे हमारे चंद उलमा है, आज फरमान साहब मैं देख रहा हूँ वो नहीं है, दूसरे हैं कई उलमा मस्जिदों के। इंसान सबको एक पैगाम, एक दावत, यार इतनी तकलीफ करके वो मेरे लिए हमारे दावत पे, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं कोई इश्तिहार लगवा दूं, मैं कोई बैनर बना दूं, मैं लोगों को बता दूं कुछ। कदर है ना, खाली जबानी कलामी बात करने से कदर नहीं हो जाती, याद रखो। कदर अमल से होती है, और याद रखो जो जितनी कदर करता है अल्लाह उसको बाकदर बना देता है, और जो बेकदरी करता है अल्लाह उसको अपने दर से हटा देता है। कदर बहुत बड़ी नेमत है, ये खुद बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह बार बार लोगों को कदर दिलाता रहता है। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसुहा, ये जुमला भी कदर दिलाने के लिए है कि मेरी इतनी नेमतें शुक्र नहीं कर सकते, ताकि इंसान जो नाशुक्रा उसको एहसास हो, एहसास हो ए नेमत सेहत दी है, पैसा दिया, इज्जत दी है, औलाद दी, अल्लाह दिला रहा है, कदर दिला रहा है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, एहसास दिला रहा है कुरान के अंदर, शुक्र करेगा ना तेरी नेमत बढ़ा दूंगा। नेमत का शुक्र नहीं करेगा जलाल में आ गया। लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर मेरी कदर नहीं की नेमत की तो खतरनाक अजाब दूंगा। अल्लाह, यानी ना कदरी अल्लाह को ना पसंद है। मेरी बात समझे, नेमत की कदर अल्लाह को पसंद है, और किसी भी नेमत की ना कदरी करो, चाहे वो खाना है, पीना है, लिबास है, औलाद है, बीवी है, अल्लाह ने नेमतें बे, और किसी भी नेमत की ना कदरी अल्लाह को ना पसंद करता, नहीं छोड़ूंगा। और ये तो वो नेमत है जो सबसे ज्यादा महबूब है, नेमत इल्म। फिर जो इल्म देने वाले, ये उसको सबसे ज्यादा पसंद होते। यही तो वजह है इल्म देने वालों में जो इमाम है कायनात का, जिसको बुइस्तु मुअल्लिमन, अपने हबीब की जबान से कहलवाया। हबीब ने कहा, लोगों ने पूछा हुजूर आप क्या बनाकर भेजे गए हैं? अपना और तारुफ नहीं करवाया कि मैं ये बनाकर, मैं ये बनाकर, ये बनाकर, नहीं, इस मकाम पे इतना कहा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं जो तुम्हारे पास बनाकर अल्लाह ने मुझे भेजा है वो एक बात कि तुम्हें सिखाने वाला है, तालीम देने वाला है। तो इसीलिए तो फिर हबीब की कदर करवाई, इसीलिए तो खुशियां मनाते हैं। खुशी मनाने का सबब एक ये भी है, हजार सबब जिक्र करता हूँ, नई नई निकात, तो वहाँ एक ये बात भी कि दर हकीकत मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी पर जो जमा होते हैं, मिलाद मनाते हैं, खुशी, वो इसलिए कि उस ज़ात ने कहलवाया कि ये वो हबीब बनाकर भेज रहा हूँ जो जितना मेरा इल्म होगा वो सब तुम्हें बांट कर देगा। अल्लामा कमालकुम तकुन ताला, इल्म सबसे बड़ी नेमत। तो इल्म देने वाला, जिस तरह इल्म की कदर इल्म देने वाले की कदर है, तो हमारे मुआशरे में ख़त्म होती जा रही है ये कदर बाखुदा। आज कदर उनकी है जो जाहिल हैं, निकम्मे हैं, लोगों को राह हिदायत पर लगाने के बजाय उनका बेड़ा गर्क कर रहे, अकीदे ख़राब कर रहे, जाली पीर हैं, जाली मौलवी है,
मगर उनकी आओ भगत होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलेंगी, नजराने भी होंगे, इज्जत भी दी जाएगी, लाखों का मजमा भी जमा होगा जाली लोगों के लिए। वो देखते रहते हो सोशल मीडिया पे, फिर भी दिमाग नहीं खुलता, फिर भी दिमाग नहीं खुलता कि जाहिल को तो इतनी इज्जत दे रहे, वो पकड़ा भी जाता है। बहुत सारे हैं ना वो, जो मैं नाम नहीं लेता किसी के, फिर वो चला जाता बात, तो जनाब कोई किसी तरह दम कर रहा है शुभ शुभ, तो कहीं कोई कुछ हो रहा है, वो पकड़ रहे हैं लोग, भाई ये तो जाली है शुभ शुभ, ये पता नहीं क्या कर रहा है, हुकूमत पकड़ रही है इसको। लेकिन लाखों लोग फिर भी क्यों, वो प्रोटोकॉल सिस्टम बना लिया है कि जी पीर साहब कितना ही जाली सही, लेकिन हमने बताना है लोगों को। लाखों लोग जमा, इल्म देने वाला नहीं है, आलिम नहीं, कलमा पढ़ना नहीं आता, ऐसे कसूर में या पीर पकड़े गए, जाली पकड़े गए तुम्हारे कसूर में। औरतों के साथ क्या कर रहे, वो दुनिया जमा, जाली सही, नजराने भी, वो कदरें भी, ये ना। और जो इल्म वाले, हाय हाय, जो तुम्हें दर्द से देने वाले, उनकी नाकदरी है आज। हाय हाय। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना है कि हम अपनी तरबियत करें या ना करें। हमारा हाल वही रहे जो औरों का है, तो जाहिर बात है फिर तभी ये अजाब, ये परेशानियां, ये मुसीबतें आती ही तब है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौम, कुरान में अल्लाह कहता है मैं उस कौम के हालात बदलता ही नहीं हूँ जो अपने हालात खुद नहीं बदलते हैं। खुद ही नहीं बदल रहे तो वो क्यों बदलेगा भाई। अब समझा के चले गए, और अक्सर अपने शागे मुरीद अभी भी गाड़ी में आ रहे हैं समझाते हुए, मेरा मिजाज ही ज़रा तरबियती है, फिक्री है, मैं थोड़ा सा नाराज़ भी होता हूँ। शागिर्द मुरीद तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई। तो मैं कल भी कह रहा था, वो जो हमारे उर्स में जिन्होंने खिताब की कदर नहीं, उसको ख़राब किया वीडियो बनाने वालों ने, तो हर दफ़ा एक ही बात कि हज़रत अगले साल इंशाल्लाह। मैंने भाई अब तो जब उम्र गुजर रही है, अब तो पता नहीं जब मर जाएंगे उसके बाद ही इंशाल्लाह आएगा कि नहीं आएगा। नहीं हुजूर इंशाल्लाह। भाई तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, चीज़ों की तुम्हें कदर ही नहीं है। जबकि अभी वो बताते हुए आ रहे हैं, ये साथी जो था हज़रत, कई लोग सिर्फ आपका खिताब सुनने के लिए आते हैं। अल्लाह का फजल और करम में पिछले साल भी जब सिराजुल हक़ जैसे हो बड़े बड़े लोग, वो जब आते हैं और हमारी तरबियती अंदाज देखते हैं कि मैं किस तरह लोगों को दर्द रख के समझाता हूँ, बताता हूँ। पूरी दुनिया में तकरीबन जो हमारा अहले हसर हल्का है, अरब लोग हैं, अजम लोग हैं, वो दुआ भी देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर कोई ख़ास करम किया हुआ है कि आपकी बातों की वजह से लोगों में तासीर पैदा होती है और लोग अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी, ये औलियाए किराम का तसर्रुफ, उनका। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या काम है, उन्होंने कदर की हमारी चीज़ों की। तो ये बात समझने से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए आज की ये महफिल इस लिहाज से भी है तरबियत के लिए कि जो कमियां हैं हम में वो पूरी करें, आइंदा इन चीज़ों का ख्याल करें। तरबियत के मामलात में, इल्म के मामलात में, फैलाने के मामलात में मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह मौलाना भी, आप सब भी इन चीज़ों का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। अब इसके लिए एक और बात भी जिक्र कर दूं कि देखें जो हमारी इतनी मेहनत हो चुकी है, मेरे खिताबात हैं, गुफ्तगू है, तहरीरें हैं, अब ये सब कुछ नेट पर आ रहा है। भाई गौर से सुने, इसको छोड़ें, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। वो नेट पर आ चुका है, ये फेसबुक पर है। अब आप नौजवान हैं, बुढ़े, अब तो हर किसी के हाथ में ये रहता। तो अब आपका फ़र्ज़ ये है, चलो मैंने सुन लिया, अगर नहीं भी सुना तो मुझे भी इल्म हो जाएगा, मैं वो खुद सुनूं। डॉक्टर उज़ैर महमूद अल-अज़हरी, ये मेरा नाम का पेज बना हुआ है, फेसबुक पे जाइए, उसी पे जनाब यूट्यूब पे जाइए, चलो हम सुनने, हमें एक बात पता चल जाए जो मैं लोगों को, अपनी टीमों को बार बार समझाता हूँ। यही बात जो उर्स पे लोग आके सुन लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, कराची में सुन लेते हैं, अरब में, मगर 1000 लोगों तक तो नहीं पहुँचा हुआ ना। अगर उनको भी पता चल जाए, हो सकता है उन्हें भी राह हिदायत मिल जाए, और सवाब आपको कि भाई आपने भी सुना, साथ में आगे उसको शेयर कर दिया। यही वीडियो, यही क्लिप, यही मेरी पोस्ट जो तहरीर है, मैं बाकायदा एक अगर कोई पोस्ट नहीं, अगर कोई पढ़ता नहीं है तो मेरी अपनी टीम को समझा रहा कि इसको लिख कर दो, ताकि कोई लिखा हुआ देख लेगा, हो सकता है वो उसके दिल में बात आ जाए। अगर कोई सुनने वाला तो सुन के बात आ जाए, इल्म चला जाए, इल्म पहुंच जाए, अल्लाह और उसके हबीब की चीज़ उस तक। अल्लाह
तो जब हम इस दर्द से कोई 30-40 साल से काम कर रहे हैं तो भाई अब अपना निभा लो अपना फ़र्ज़ भी, कि आप में से अब हर शख्स, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जिक्र कर रहा था यहीं का आपका नौजवान हजरा का अल्लाह उसको सलामत रखे, बहुत दिल खुश हुआ वकास में, उसने माशाअल्लाह 1 साल से हमारे साथ, तो वो लगा रहा, उसकी तमन्ना थी कि हज़रत आपकी इन चीज़ों को मैं पहुँचाऊँ ताकि दुनिया देखे आपका ये मिशन आलमी चीज़ वेबसाइट बन जाए। हाँ, क्या बन जाए? वेबसाइट होती है जो सारी दुनिया में जाती है, उसमें सब चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे खिताब भी हैं, तहरीरें भी हैं, किताबें भी हैं। वेबसाइट दुनिया में लोग अंग्रेज़ देखें, अरब देखें, क्या क्या काम अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताने ने किया, हमने किया। कई सालों से हजरा का था बच्चा माशा, लेकिन कभी मसरूफियात मामला 10 बातें, तो बड़ा दिल खुश हुआ। फिर हमारे कराची के चंद लोग मैंने उनको मिला दिया, उन्होंने कहा हज़रत इतना आपका काम, आखिर में बस उसको देखना था, कोई गलती ना हो लफ्ज़ों में, इबारत में, इंग्लिश में, चीज़ों में। कई रातें उन्होंने लगाई, उस बच्चे ने कई साल लगाए, हमारी हैदराबाद की टीम, कराची की टीम है, सब मिल गए पंजाब। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की रात से पहले पीर वाले दिन मैंने कहा ये मुस्तफ़ा की विलादत का दिन है और अगला दिन उर्स का है, इस रात तुम उसको लॉन्च कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बन गई डॉक्टर उज़ैर महमूद अल-अज़हरी के नाम से। आप जाएंगे अभी जाके सर्च करेंगे आपको वेबसाइट नज़र आएगी, उसमें जो इल्मी काम है आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ये काम करें, अब उसको देखने का काम तो कर लो, पढ़ने का काम तो कर लो, सुनने का काम तो कर लो। हमारा तो देने का उम्र लगा रहे भाई, अपना भी तो करो, वो करो भी खुद और अपने साथी नौजवान इलाके में फैला दो। करोगे ये काम इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सबको दीन और दुनिया की तरक्कियाँ अता फरमाए। ये इल्म जो फैल रहा है माशाअल्लाह, कारी साहब भी फैला रहे हैं, मदरसे का काम भी कर रहे हैं, मस्जिद के मामलात हैं, ये सब अल्लाह के दीन। कोशिश किया करो, ताउन किया करो, जहाँ जहाँ देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के दीन और दुनियाओं में बरकत अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग। खड़े हो जाओ, सलाम सलाम दुआ। चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों शम्मा। बैठ जाए, दुआ करें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह जो कुछ हमने कुरान करीम की तिलावतें हुई, नात शरीफ हुई, अल्लाह खिताब हदीसें पढ़ी गई, पढ़ाई गई, अल्लाह इल्म दिया गया, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे हबीब को इसका सवाब अता फरमा, अपनी शान के लिहाज से अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद। आलम इस्लाम की तरफ से हमारे हबीब और नबी को जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह में हर लम्हे अपने नबी पर दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह साहबा आले बैत अतार इनके अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अज़वाज मुतहरात का अदब, इनके तरीक़ों पर चला। हमारे मुर्शिदों ने जो हमें तरीक़ा बताया, अल्लाह उनके तरीक़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता। नमाज़ों से इन मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक़। अल्लाह रोज़े रख कर नबी को खुश करने की तौफ़ीक़। अल्लाह ज़कात उशर देकर जहन्नम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह अपने औलाद की अच्छी तरबियत, आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम की गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम और करम फरमा। जो इन्होंने महफ़िल सजाई उसकी जज़ा अता फ़रमा।
यहाँ के मामलात में जो कोताहियाँ रह गई, कमियाँ रह गई, आगे उसको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अमल जो हमने ज़िक्र किया उन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही।